यूनिवर्स से अगर आपका कोई भी सवाल है तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप यूनिवर्स से अपना कोई भी सवाल पूछ सकते हो और 24 घंटे के अंदर आप उसका रिजल्ट या उसका आंसर अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हो। या फिर अगर आपका कोई ऐसा क्वेश्चन है जिस जगह पर आप डीपली आंसर चाहते हो, यानी एक श्योर शॉट ऐसा आंसर चाहते हो जहां से आप क्लियर हो जाओ कि इस जगह पे आप क्या चाहते हो, ताकि आप उस डायरेक्शन में अपना डिसीजन ले पाओ। और ये क्वेश्चन पूछने की अगर आप आदत डालते हो यूनिवर्स से और आपको आंसर्स मिलने लगते हैं तो ये चीज़ आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकती है। अगर आप स्टूडेंट हो और एग्जाम्स आपको पास करने हैं और एग्जाम्स में आपको क्वेश्चंस जानने हैं, यानी क्वेश्चंस कौन से आने वाले हैं एग्जाम्स में, ये सारी चीज़ें भी अगर आपको जाननी होती है तो ऐसे टाइम पे भी आप ये क्वेश्चन वाली चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन बस वही है कि विथ प्रैक्टिस आप इस चीज़ का रिजल्ट अपनी लाइफ में देख पाओगे कि जब आपको यूनिवर्स से आंसर लेने आ जाएंगे तो आप देखोगे कि आप जो क्वेश्चंस पूछोगे, चाहे वो जिस भी चीज़ को लेकर के हो, जितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन क्यों ना हो, आपको उसका आंसर ऐसे मिलेगा जैसे आप चैट जीपीटी से पूछते हो। अब इन जनरल अगर मेरी अपनी मैं बात करूं यहाँ पर, तो मैंने बहुत कम ही क्वेश्चंस यूनिवर्स से कभी पूछे हैं, या कॉन्शियसली मुझे जो याद है एक जो मैंने लाइफ पर्पस वाला पूछा था कि मेरा लाइफ पर्पस क्या है मुझे बताओ, और उसका आंसर मुझे अगले 24 घंटे के शायद अंदर मिल चुका था, यानी बहुत तेजी से मुझे उसका आंसर मिल चुका था। और दूसरा अभी जस्ट मैंने आज ही यूनिवर्स से पूछा है क्वेश्चन, और इसका जब आंसर मिलेगा तो इसके बाद मैं और भी क्वेश्चंस कॉन्शियसली पूछा करूंगा, क्योंकि मेरी लाइफ में मैनिफेस्टेशन, यानी जब वो लाइफ पर्पस वाली चीज मैंने पूछी थी उसके बाद से अगर रूटीन के हिसाब से अगर मैं देखूं, मेरी लाइफ में चेंजेस इतने फास्ट हुए, इतना कुछ मेरी लाइफ में इतनी जल्दी जल्दी चेंज हुआ ना कि कभी यूनिवर्स से पूछने का कुछ मौका ही नहीं मिला कि मैं क्या पूछूं। क्योंकि मनी चाहिए था, मनी मैनिफेस्ट होने लगा, करियर में ग्रोथ होने लगी, लाइफ में सारी चीजें में सक्सेस मिलने लगी, तो कभी वो मौका ही नहीं आया। और लास्ट ईयर तक मैं देखूँ तो लास्ट ईयर तो मैं पूरी ही तरह से कन्फ्यूजन में था, तो मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। ये भी नहीं समझ में आ रहा था कि अगर मैं यूनिवर्स से पूछूं भी तो पूछूं क्या। तो बस वो टाइम जैसे तैसे करके निकाला। वो जैसे आप समझ लो कि मेडिटेशन कंटिन्यू करना स्टार्ट किया धीरे 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 धीरे, तो वो क्लैरिटी आनी स्टार्ट हुई। जैसे आपको पता है कि अभी मुझे ऑलमोस्ट 1 महीने से ऊपर हो चुके हैं सारी चीज़ें कंटिन्यूसली करते हुए, यानी मेडिटेशन, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स, डेली की वीडियोस बनाना, डेली वर्कआउट करना। तो अब जा करके मेरे लाइफ में ये मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आया जो मुझे एक्चुअल में यूनिवर्स से पूछना था, जहाँ पर मैंने ये क्वेश्चन पूछा। और यूनिवर्स से भी ज़्यादा मैं जगन्नाथ जी के नाम से कनेक्ट करता हूँ, तो मैंने, आप समझ लो, मैंने जगन्नाथ जी से डायरेक्टली बात करके ये क्वेश्चन उनसे पूछा कि मेरी लाइफ में ये चीज़ चल रही है, मुझे इन दो चीज़ों के बीच में डिसीजन चाहिए, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं कौन सा डिसीजन यहाँ पे लूँ, मैं एक्चुअल में यहाँ पे दोनों डायरेक्शन में भागने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे आप क्लैरिटी दो कि इस जगह पे मैं कौन सी डायरेक्शन में मूव करूँ जहाँ मेरा फ्यूचर वैसा हो जैसा मैं चाहता हूँ, जहाँ मेरी डिज़ायर्स या मेरी हैप्पीनेस उस तरीके की हो जो मैं लॉन्ग टर्म में चाहता हूँ। तो इस तरीके से मैंने क्वेश्चन पूछा, और क्वेश्चन पूछने के बाद जैसे जो दो चीज़ें होती है, जैसे लाइफ पर्पस वाला मेडिटेशन जब मैंने किया था, तो वो मेडिटेशन करने के बाद मैंने जस्ट ये, जैसे रेवती दीदी से मैंने वो चीज़ सीखी थी, तो उन्होंने कहा था कि मेडिटेशन करने से पहले अपना क्वेश्चन पूछो और क्वेश्चन पूछने के बाद सिर्फ मेडिटेशन करो। और क्वेश्चन ये था कि मुझे, मतलब मेरे लाइफ का पर्पस क्या है, उसके बाद सिर्फ मेडिटेशन करो, उसके बाद आप भूल जाओ कि आपने कोई क्वेश्चन पूछा है। और 24 घंटे के अंदर यूनिवर्स आपको उसका रिप्लाई करेगा, और जब यूनिवर्स उसका रिप्लाई करेगा और उसका आंसर जब आपके सामने होगा तो उस समय आपको आपका क्वेश्चन भी याद आ जाएगा उस आंसर को देख करके। लेकिन जब आप अगर ढूंढने निकलोगे कि अभी 15 मिनट हो गए मैंने क्वेश्चन पूछा था, अभी तक उसका आंसर नहीं मिला, या 1 घंटे हो गए, या अब 1 दिन होने वाला है अभी तक आंसर नहीं मिला, तो अगर इस तरीके से चलते हैं तो इस तरीके से फिर आंसर हमें नहीं मिलता है। तो इसीलिए उस जगह पे क्वेश्चन पूछ करके उसको छोड़ देना बहुत ज़रूरी होता है। और ख़ास करके ये तब बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है जब आप रेजिस्टेंस में होते हो, क्योंकि आपका माइंड फिर बार बार इसी चीज़ को खोजने लगता है कि कहाँ है आंसर, कहाँ है आंसर, कहाँ है आंसर। तो ऐसे में क्या आंसर भी नहीं मिलता है। तो ये तरीका एक होता है कि जहाँ पर आप क्वेश्चन पूछते हो, अगर आप मेडिटेशन नहीं भी कर रहे तो ज़रूरी नहीं है कि आप मेडिटेशन करते समय ही पूछो। हालांकि मैंने मेडिटेशन करने से पहले ही ये क्वेश्चन पूछा था, लाइफ पर्पस वाला जैसे मैंने पूछा था मेडिटेशन में, जब मैं बैठने लगा था तो मेडिटेशन से जस्ट पहले मैंने पूछा था। ये मैंने तब पूछा था जब, आप समझ लो कि मुझे बस क्वेश्चन पूछना था, मैंने पूछ लिया, और उसके बाद जब मेडिटेशन का टाइम हुआ तो फिर मैं मेडिटेशन करने लगा। तो उस तरीके से मैं बोल रहा हूँ कि मैंने मेडिटेशन से पहले क्वेश्चन पूछा, और साथ में फिर यूनिवर्स को, यानी जगन्नाथ जी को ये भी बोला कि आप मुझे यहाँ पे मल्टीपल आंसर्स दो, यानी मल्टीपल आंसर्स आप ऐसे दो कि साइंस की तरह आप दे सकते हो, लेकिन ऐसे दीजिएगा कि जैसे मुझे श्योर हो जाए कि हाँ एक्चुअल में यही आंसर है। तो उस तरीके से आप आंसर दीजिएगा। तो जब मैंने मेडिटेशन कंटिन्यू किया, मेडिटेशन करने के जस्ट बाद मुझे इसका एक पहला आंसर मिला।
अब ऑब्वियसली मैं वो शेयर नहीं कर सकता अभी, लेकिन जब भी उसका पूरा आंसर मुझे मिलेगा और जब मैं वो मैनिफेस्ट कर लूँगा और उसके बाद मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। अब मुझे श्योरिटी है इस बात की कि हाँ, मुझे आंसर मिलेगा भी और मैं मैनिफेस्ट करूँगा भी। बस इसीलिए मैं आपको ये प्रोसेस इतनी श्योरिटी के साथ दे रहा हूँ कि ये चीज़ वर्क करती है। तो अब एक आंसर मुझे इस तरीके से मिला है, इस तरीके के और मल्टीपल आंसर्स मिलेंगे दोनों चीज़ों से रिलेटेड, ताकि मैं सेलेक्ट कर पाऊँ कि मुझे क्या चाहिए मेरी लाइफ में। तो ये 24 घंटे के अंदर ही, एक्चुअल में देखोगे तो मेडिटेशन के जस्ट बाद ही मुझे मिल गया, लेकिन स्टिल आपको 24 घंटे के अंदर मिल सकता है। अगर आप लंबा समय दे रहे हो यूनिवर्स को तो वैसे भी आप आंसर्स ले सकते हो मेरी तरह। यानी आप समझ लो कि दोनों ही तरीकों से मैंने आपको बता दिया। एक जैसे 24 घंटे के अंदर आपको मिल जाता है, वैसे तो दोनों ही मिल जाते हैं, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म पूछ रहे हो, जैसे मैंने पूछा कि मुझे मल्टीपल आंसर्स चाहिए, तो यूनिवर्स यानी जगन्नाथ जी फिर उसका आने वाले टाइम में आंसर करेंगे। तो आप भी जिस नाम से ज़्यादा कनेक्ट करते हो, आप उस नाम के साथ जुड़ करके अपना ये क्वेश्चन पूछ सकते हो उनसे। तो फिर जब आपको आंसर मिलेगा तो आप अपने आंसर के लिए रेडी होंगे, यानी आप कॉन्फिडेंस होंगे। आप उस जगह पे ये होता है ना कि हम कैसे पहचानेंगे कि यही हमारा आंसर है, तो वो अंदर से कॉन्फिडेंस होता है, या उस जगह पे आपका एक्शन होता है, या उस चीज़ की मैनिफेस्टेशन होती है। या तो जो चीज़ आप चाह रहे होते हो वो डायरेक्टली मैनिफेस्ट हो जाती है, या तो आपको ये डिसीजन मिल जाता है कि आपको क्या चाहिए और उस जगह पर फिर आप कोई प्रोसेस के साथ उसको मैनिफेस्ट कर लेते हो। जो भी है एट द एंड आपका फ़ायदा होता है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपको पूछना है अपने आप से, और ये चीज़ आपको बार बार नहीं करनी है, सिर्फ वन टाइम इस चीज़ को किया जाता है। अगर आपको लगता है कि आपको आंसर नहीं मिला है तो आप फिर इस प्रोसेस को रहने दीजिएगा, या फिर हफ्ते 2 हफ्ते बाद ही ट्राई कीजिएगा, या ऑलमोस्ट 1 महीने बाद ट्राई कीजिएगा, जब आपको लगे कि हाँ, अब आप क्वेश्चन के लिए रेडी हो और आप आंसर ढूंढोगे नहीं। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जस्ट मैं आपको इस बारे में बता रहा हूँ, लेकिन मैं आंसर ढूंढ नहीं रहा, क्योंकि मेरा माइंड में, या समझ लो आप मेरे में इतना कंट्रोल है इस जगह पे, जो कि प्रैक्टिस से आया है, जिससे मैं ये संभाल सकता हूँ अपनी लाइफ में। यानी बिना मैं उस आंसर को ढूंढे उसके बारे में मैं बात भी कर रहा हूँ, पर मुझे आंसर की कोई जल्दी नहीं है, तो वो मुझे मिलना ही है, वो मैं जानता हूँ। तो यही चीज़ है कि एट द एंड आपको इतना श्योर होना होता है। अगर आप श्योर नहीं हो पा रहे हो तो आप लेट गो करते हो, यानी क्वेश्चन पूछ करके आप भूल जाते हो। फिर जब आंसर मिलता है तो आंसर के साथ आपको आपका क्वेश्चन भी याद आ जाता है। तो इस चीज़ को आप अपने रिलेशंस में यूज़ कर सकते हो। आप कोई डिसीजन लेना चाहते हो कि मुझे यहाँ रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, मुझे इस पर्सन के साथ रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। अब ये बोल करके नहीं कि ये सही है या गलत है, या ये पर्सन मेरे लिए सही है या गलत है। आप समझ लो, ऐसा पूछ करके आप इसको कर सकते हो कि मुझे इस पर्सन के साथ जैसा फ्यूचर चाहिए, क्या मैं अपने फ्यूचर में उतना हैप्पी इस पर्सन के साथ रह पाऊंगा। तो आप ऐसे डिसीजन ले सकते हो, क्योंकि इंसान कोई भी अच्छा या बुरा नहीं होता, इंसान इंसान होता है। आप उसका जिस साइड देखोगे, यानी जैसा फोकस करोगे उसका वैसा साइड आप मैनिफेस्ट कर लोगे। तो अगर कोई पर्सन आपको लगता है कि आपकी रियलिटी में वो बहुत ख़राब है इस वक्त, तो वो इंसान का बिहेवियर या उस इंसान को अगर आप देखोगे तो वो तो आपके थॉट से ही चेंज हो जाएगा। तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसीलिए हो सकता है स्टार्टिंग में किसी को लेकर के गुस्सा होता है बहुत ज़्यादा, और अगर आपको गुस्सा है बहुत ज़्यादा किसी को लेकर के, तो उस जगह पे आप डिसीजन मत लेने की कोशिश कीजिएगा या क्वेश्चन मत पूछिएगा, क्योंकि वहाँ पे डिसीजन यही आएगा कि वो पर्सन आपके लिए सही नहीं है। और ये चीज़ मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ। और ये भी इसीलिए आंसर आपको आएगा क्योंकि आपका माइंड सेट अभी उस पर्सन को लेकर के बहुत गुस्से वाला है। आप भी उसको बुरा मान रहे हो, और जब बदले में आप क्वेश्चन पूछ रहे हो कि यूनिवर्स से किया अच्छा है या बुरा है, तो यूनिवर्स भी वही जवाब देगा जो वाइब्रेशन में आप हो। तो जब आप पूरे गुस्से में से निकल जाओगे तो उस जगह पर फिर आप ये डिसाइड कर सकते हो, उस जगह पे आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हो। फिर जो यूनिवर्स आपको आंसर देगा फिर आपको उसको मैनिफेस्ट करना है। यानी मैनिफेस्ट या तो डायरेक्टली हो जाता है, या तो अगर आपको करना भी पड़े तो वो कोई बड़ी डील नहीं है, वो भी हो जाता है। अगर आप अरेंज मैरिज अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो और कुछ रिश्ते आपके अराउंड आए हैं और उनमें आप चूज नहीं कर पा रहे, तो इस जगह पे तो आप डेफिनेटली यूज कर सकते हो कि कौन सा पार्टनर मेरे साथ ज़्यादा वाइब जिसकी मैच होगी, कौन सा पार्टनर मेरे साथ पूरी तरह से अलाइंड रहेगा, मेरा फ्यूचर किसके साथ बेटर रहेगा, या मैं किसके साथ हैप्पी रहूँगा या रहूँगी। तो उस तरीके से आप पूछ करके इस तरह से आगे बढ़ सकते हो। या कॉलेज एडमिशन या जॉब वगैरह में भी ये चीज़ों का आप इस्तेमाल कर सकते हो। और अगर आपका भी यही क्वेश्चन है कि लाइफ पर्पस क्या है आपकी लाइफ का, तो आप मेरी लाइफ पर्पस वाली वीडियो जरूर देखिएगा जो अभी आपके स्क्रीन पे आ रही है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।